आई के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। नाउ डेफिनेशन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। सो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेस ऑफ द आई इज नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजी। यानी जो भी हम रिलेटेड टू आई, जो भी हम स्टडी करते हैं उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन या उनसे रिलेटेड डिजीजेस के बारे में, उसे हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। Now, ophthalmology is made up of two words. So the first one is ophthalmos, which is eye, and logos, that is the study of. ठीक है। तो अभी तो यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी क्या हो गया कि हम आई से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस या डिजीजेस जो भी हम उनके रिगार्डिंग पढ़ते हैं, वो सारी हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी में चली जाती है। वो स्टडी को हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। नाउ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो एक फिजिशियन जो कि हु स्पेशलाइजेस in the diagnosis and treatment of eye disorders with drugs, surgery, and corrective lenses is known as ophthalmologist। अभी ophthalmologist कौन होते हैं? तो वो फिजिशियन होते हैं जो बेसिकली आई से रिलेटेड सभी तरह के ट्रीटमेंट्स, डायग्नोसिस वगैरह, सर्जरी वगैरह से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है। अब हमने पढ़ना है एक एक करके स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू विजन। क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे विजन से रिलेटेड होते हैं? तो थोड़ा सा जूम यहाँ पे कर रही मैं। सो द फर्स्ट वन इज आई बॉल, देन कम्स द ऑप्टिक नर्व, देन द ब्रेन एंड द सेवरल एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई। ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे विजन से रिलेटेड हैं। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? ई ओ टी करके। ई से हमारा आई बॉल हो जाएगा, ओ से हमारा ऑप्टिक नर्व हो जाएगा, और टी से दी ब्रेन हो जाएगा, या हम इसको सिर्फ बी भी कर सकते हैं, ई ओ बी भी कर सकते हैं, ब्रेन। और सेवरल जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर्स जो रिलेटेड है विजन से, उनमें क्या क्या आ रहा है। ई से हमारा आई बॉल हो जाता है, ऑप्टिक नर्व हो जाती है, देन ब्रेन आ जाती है, और ब्रेन के बाद हमारा कुछ सेवरल एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई आ जाते हैं, यानी कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं आई के, वो भी इसी में हम इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे जो है एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो हम आई के साथ इंक्लूड कर रहे हैं। तो वो एसेसरी स्ट्रक्चर्स यहाँ देखने हैं हमें। आईलेट्स, आईलैशेस, आईब्रोज, देन हमारा लैक्रिमल टीयरिंग अपैरेटस। लैक्रिमल अपैरेटस वो अपैरेटस होता है बेसिकली जिससे हमारे आंसू आते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज टीयरिंग अपैरेटस। देन द एक्सट्रिंसिक मसल्स की जो मसल्स हमारी आँखों के बाहर होती हैं, वेरियस मसल्स, उन्हें हम एक्सट्रिंसिक मसल्स कह रहे हैं, जो आई के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो दीज आर द एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई, जिसकी बात हमने अभी ऊपर करी थी। विजन ऑफ द ये स्ट्रक्चर्स जो कि रिलेटेड थे विजन में, हमने उसमें बात की थी कि द ब्रेन, और कुछ हम जो है एसेसरी स्ट्रक्चर्स को भी ले रहे होते हैं आई के। तो क्या ऐसे एसेसरी जो है स्ट्रक्चर्स हैं जिसको कि हम ले रहे हैं यहाँ पे? उनमें आ जाता है हमारा आईलेट्स, आईब्रोज, आईलैशेस, देन लैक्रिमल अपैरेटस जो कि हमारा टीयरिंग का काम करता है, टीयर प्रोड्यूस करता है, और फिर हमारा जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं ना, तो जो वो मसल्स जो कि हमारे आँखों के बाहर पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस एनाटॉमी ऑफ द आई के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या-क्या एनाटॉमी में हमारे आ जाता है। आईब्रोज, आईलेट्स, ठीक है, आईलैशेस, देन प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, स्क्लेरा, कंजक्टिवा। ये सारी वो स्ट्रक्चर्स, वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने 8, 9, 10 ऐसे करके हमने सारे क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है हमें। जो यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि लैक्रिमल अपैरेटस क्या होता है, अभी बार बार हमने पढ़ा कि लैक्रिमल अपैरेटस यहाँ पे आ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा डिटेल में जानने वाले हैं यहाँ पे। नाउ सी सबसे पहले हम देखना है कि फ्लो ऑफ टीयर्स कैसे हो रहा है। ये लैक्रिमल अपैरेटस में हम बात कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ टीयर्स हमारा कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या करेंगी, एक्सक्रेटरी लैक्रिमल डक्ट तक जाएंगी, और यहाँ से हमारा क्या होता है फिर सुपीरियर इंफीरियर। आप देख सकते हो कि डायग्राम में भी मैंने शो करा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कि ये जो है ये क्या है, लैक्रिमल डक्ट है हमारी ये चीज़। ठीक है, ये हमारा लैक्रिमल डक्ट है, ये आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सक्रेटरी लैक्रिमल डक्ट यहाँ पे हमारे देखने मिल रहे हैं। ठीक है, और ये उसके बाद जो है सुपीरियर इंफीरियर लैक्रिमल कैनाल हमें देखने मिल रही है। आप देखो ये यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, इसके बाद जो है लैक्रिमल सैक होता है हमारा। ठीक है, फिर हमारा जो है नेजो लैक्रिमल डक्ट्स होती हैं, और नेजल कैविटी यानी लैक्रिम जो हमारा टीयर होता है वो इन सभी प्रोसेस से होता हुआ जो है इस तरीके से हमारा टीयर का फॉर्मेशन या फ्लो हो पाता है। ठीक है, ये जो हमारा डायग्राम है इस पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम।
ये डायग्राम को मैंने ज़ूम कर दिया है और आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, एक-एक चीज़ को मैंने मेंशन करा है, ठीक है? इन केस कोई भी अगर दिक्कत आती है, यू कैन जस्ट कमेंट पिन। ये आई का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दीज आर द आईब्रोज एंड आई लैशेज, देन द स्क्लेरा, और ये हमारी आइरिस हो गई, देयर इज अ प्यूपिल, देन दीज आर द आईलिड्स, राइट। अभी हमने चलना है यहाँ पे मसल्स ऑफ द आई बॉल और आईलेट्स के बारे में देखना है। तो हमने बात की थी ना एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई बॉल के लिए। सो देर आर 4 रेक्टाइल मसल्स एंड 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं यहाँ पे। सो जो हमारी 4 रेक्टाइल मसल्स हैं वो क्या है, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल रेक्टाइल रेक्टस मसल्स हो जाती हैं, जिनमें से हमारा सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल रेक्टस जो मसल्स होती हैं ये रेगुलेटेड होती हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व से, वेयर जो लेटरल वाला होता है ना, ये abduction जो हमारी नर्व्स होती हैं ये उनसे रेगुलेटेड होता है। देन कम्स ये 2 ऑब्लिक मसल्स जो हमारी होती हैं, ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल हो जाएंगी। तो इसमें आएगा हमारा ट्रोक्लियर नर्व, एंड देन द इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स जो होती हैं वो हमारे रेगुलेट होती हैं अगेन ऑक्यूलोमोटर नर्व से, ठीक है। अब हमने देखना है कि मसल्स ऑफ आईलेट्स क्या क्या हैं। सो द फर्स्ट वन इज, एक सेकेंड, सी, फर्स्ट वन इज ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलो मस्कल मसल्स, जो कि हमारा फेशियल नर्व से हो रही हैं रेगुलेट, और देन द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरस मसल्स, जो कि हमारा ओकुलोमोटर नर्व से रेगुलेट हो रही हैं। सो इन दिस वीडियो हमने डिस्कस कर लिया कि एक एक हमने आई का ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, बेसिक चीज़ें हमने जानी कि डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले ऑप्थेल्मोलॉजी की, तो हमने जाना कि स्ट्रक्चर्स या जो भी हमारे फंक्शंस या डिजीजेस रिगार्डिंग टू हम आई के रिगार्डिंग जो भी पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हमारे जो है ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आई से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस, फंक्शंस, उनके रिगार्डिंग जो भी उनके रिलेटेड जो भी सर्जरीज होती हैं वगैरह वगैरह जैसी सारी चीज़ों का जिनको ज्ञान होता है, जिनको नॉलेज होता है, उन्हें हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ये तो बात हो गई बहुत जनरल सी। इसके बाद हमने बात की थी कि क्या ऐसे जो है स्ट्रक्चर्स हैं जो रिलेटेड होते हैं विजन से। हमने कहा था इसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, EOT, या फिर आप EOP भी कर सकते हो। सो द फर्स्ट वन इज आई बॉल, देन द ऑप्टिक नर्व, देन द ब्रेन, और इसके साथ हमें कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स और मिल रहे होते हैं ऑफ द आई। तो वो हम एसेसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो आई लैशेस, आई लिड्स, आई ब्राउज, देन लैक्रिमल हमारा अपैरेटस हो जाता है, और कुछ एक्सट्रिंसिक मसल्स भी आ जाती हैं। आफ्टर दैट हमने सरफेस एनाटॉमी ऑफ द आई के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि इसमें आईब्रोज हो जाते हैं, आई लिड्स होती हैं, आई लैशेस होते हैं, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, स्क्लेरा, कंजक्टाइवा, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें आते हैं। इसके बाद हमने लैक्रिमल अपैरेटस की बात की थी। हमने कहा था कि जो है फ्लो ऑफ टीयर जो होता है वो सबसे पहले लैक्रिमल ग्लैंड्स हो जाता है, देन एक्सट्रिंसिक जो एक्सक्रेटरी जो हमारी लैक्रिमल डक्ट होती है वहाँ पहुँचता है, उसके बाद सुपीरियर इंफीरियर लैक्रिमल कैनाल में पहुँचता है, फिर लैक्रिमल कैनाल से लैक्रिमल सैक में आता है, नेजो लैक्रिमल डक्ट में जाता है, फिर हमारा नेज़ल कैविटी। अब इसे याद करने का एक छोटा-सा तरीका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है? लैक्रिमल तो हमें सभी में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे ग्लैंड, डक्ट, कैनाल, देन सैक, देन डक्ट अगेन आ जाता है, और फिर कैविटी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हम GD, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, GDCS। फिर यहाँ पे क्योंकि ये हमारा वापस से आ गया है तो हम इसको जो है लैक्रिमल डक्ट यहाँ पे कहेंगे, पर एन लगा देंगे नीचे, और फिर हमारा जो है नेजल कैविटी आ जाती है। इसको सीधा लिख देगा, ठीक है। तो GDCD, ठीक है। गुड, गुड। और हम क्योंकि जो क्रिकेट के दीवाने हैं उन्हें पता है CSK क्या है, CSK का क्या मतलब है। तो यहाँ पे CSK तो नहीं है, पर CSD हम ले सकते हैं, राइट। सो गुड CSK, नहीं CSD। और नेजल कैविटी, और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि क्योंकि नेजल कैविटी है तो नेजल कैविटी से पहले यहाँ पे N हमने लगा रखा है, D के बाद यहाँ पे N होगा, यानी कि ये नेजो लैक्रिमल डक्ट होगा, ये केवल लैक्रिमल डक्ट नहीं होगा, राइट। सो G से क्या हो जाएगा, लैक्रिमल ग्लैंड हो जाएगा। देन एक्सक्रेटरी, यहाँ पे हमने एक्सक्रेटरी लगा देना है, ठीक है। ये हमारा G से हमारा लैक्रिमल ग्लैंड हो जाएगा, देन ये एक्सक्रेटरी लैक्रिमल डक्ट हो जाएगा, देन हमारे लैक्रिमल कैनाल हो जाते हैं जो कि सुपीरियर इंफीरियर होते हैं, फिर हमारी जो है लैक्रिमल सैक हो जाती है, देन कम्स दी अगेन लैक्रिमल डक्ट, पर ये नेजो लैक्रिमल डक्ट है क्योंकि इसके बाद आने वाला है हमारा नेजल कैविटी, राइट।
इसके बाद हमने जो मसल्स होती हैं आई बॉल, आईलिड्स के रिगार्डिंग उसकी हमने बात की थी। हमने एक बार यहाँ पे और रिवीजन कर लेना है। सो एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई बॉल में हमने देखा था आई बॉल की क्या एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, तो यहाँ पे 4 रेक्टाइल मसल्स होती हैं और 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं। सो द 4 रेक्टाइल मसल्स जो हमारी होती हैं इसमें सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल रेक्टस मसल्स आ जाते हैं, जिसमें से ऊपर के 3 को रेगुलेट किया जो है वो रेगुलेटेड हो रही हैं ऑक्यूमोटर नर्व से, वेयर जो लास्ट वाला है उसे एब्ड्यूसन नर्व हमारी रेगुलेट कर रही है। फिर जो हमारी 2 ऑब्लिक मसल्स आ जाती हैं, सुपीरियर ऑब्लिक मसल देन इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स, उसमें सुपीरियर को रेगुलेट किया जा रहा है ट्रोक्लियर नर्व से और इंफीरियर हमारा रिलेटेड होती है ऑक्यूलर मोटर नर्व से। राइट, सो ये जो मसल्स थी हमारी, ये तो आई बॉल के रिगार्डिंग थी। देन हमने बात की थी आई लिड्स के रिगार्डिंग जो मसल्स आती हैं हमारी। सो द फर्स्ट वन इज ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल, जो कि हमारी रेगुलेट हो रही है फेशियल नर्व से। एंड द नेक्स्ट वन इज लिवेटरी पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल्स, जो कि हमारे रिलेटेड होती हैं ऑक्यूलर मोटर नर्व से। सो इन दिस वीडियो हमने अब तक सारी चीज़ें जितनी भी पढ़ी थी उन्हें एक बार और रिविजन भी कर लिया है। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अगली वीडियो में हम थोड़ा बहुत एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे और फिर इसके बाद जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।